अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास मैट्रिक चैप्टर नंबर 23 थ्योरम नंबर 2 कन्वर्जन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। If the square of one sides of a triangle are equal to the sum of the square of the other two sides, then the triangle is right angle triangle। हम एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी कह रहे हैं कि वन साइड ट्राइंगल की इक्वल होगी द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड, यानी दो साइड को अगर हम प्लस करें तो वो एक साइड के बराबर होगी जो लॉन्गेस्ट साइड होगी हमारी, और वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, ट्राइंगल दिया हुआ है हमारे पास ए बी सी, ये ट्राइंगल हमें दिया हुआ है जिसमें हम कह रहे हैं कि जो बी सी है उसको हमने ए का नाम दिया है। ठीक है, फिर ए सी है उसको हमने बी का नाम दिया है और ए बी को हमने कहा है सी। देखें ये ट्राइंगल है ए बी सी, तो ए के अपोजिट वाली साइड को हमने स्मॉल ए से डिनोट किया है, बी के अपोजिट वाली साइड को हमने स्मॉल बी से डिनोट किया है और सी के अपोजिट वाली साइड को हमने स्मॉल सी से डिनोट किया है। ठीक है, तो हमारे पास ये दिया हुआ है सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर करेगा हम बी का स्क्वायर करें तो वो बराबर किसके हो गए, सी के स्क्वायर के बराबर, यानी इन दोनों साइड का स्क्वायर करके इनको प्लस करें तो वो इस साइड के स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी सी ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर टू बी सी डी हमने एक ड्रॉ की है, यानी इस लाइन को हमने मज़ीद और आगे एक्सटेंड कर दिया। बी सी जो है उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ की हमने, ये देखें ये परपेंडिकुलर की साइन होती है ना, तो इसको हमने और मज़ीद आगे एक्सटेंड कर दिया तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, बी सी का। देन सी डी इज़ कॉन्ग्रेंट टू सी ए, फिर हम कह रहे हैं कि सी डी जो है वो कॉन्ग्रेंट है सी ए के, यानी जितनी सी ए है उतना ही सी डी, ये दोनों आपस में बराबर हैं, इक्वल है। ज्वाइन द पॉइंट बी एंड डी, बी को हमने डी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ट्राइंगल कौन सा हो गया, ट्राइंगल डी सी बी। अब हमारे पास ये वाला ट्राइंगल हो गया, ये तो गिवन में था, ये हमने ड्रॉ किए जब हमने डी सी को मज़ीद सी से हमने डी को एक्सटेंड किया और फिर बी से ज्वाइन किया तो ये एक और मज़ीद हमारे पास ट्राइंगल आ गया। ठीक है, तो वो ट्राइंगल कहलाया डी सी बी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल जो है वो क्या हो रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आया था। फिर हम कह सकते हैं कि मेजर जो डी बी है, डी बी का स्क्वायर अगर हम करें तो वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। फिर जब हमने कहा कि बी डी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी सी, हमने क्या कहा था कि डी सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, और वो ए सी बी है तो यानी ये भी बी के बराबर हो गया। तो यानी हम इसको यूँ कह सकते हैं कि बी डी स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, लेकिन बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर ये हमें गिवन में दिया हुआ था। ठीक है, ये हमें गिवन में दिया हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि बी डी जो है उसको हम सी सपोज कर लें बाय द टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पर अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, इसके स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो बी डी किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास जो दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है डी सी बी, हम कह रहे हैं कि वो कॉरस्पॉन्डेंस है ट्राइंगल ए सी बी के। इन दो ट्राइंगल्स को लेते हुए हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम कह रहे हैं कि डी सी डी या डी सी कह रहे हैं वो किसके बराबर है, सी ए के बराबर है। ये कंस्ट्रक्शन हमने की क्योंकि ये हमने आगे मज़ीद प्रोड्यूस किया, इससे हमारे पास आया। फिर हम कह रहे हैं कि बी सी जो है वो बी सी के कॉन्ग्रेंट है, दोनों ट्राइंगल की सेम साइड है, ये कॉमन साइड है। फिर हम कह रहे हैं कि बी डी जो है वो कॉन्ग्रेंट किसके हैं, ए बी के कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, क्योंकि ईच साइड्स आर इक्वल, ये हम प्रूफ कर चुके हैं ऊपर। तो अब जो ट्राइंगल है डी सी बी वो कॉन्ग्रेंट किसके हो गया, ट्राइंगल ए सी बी के कॉन्ग्रेंट हो गया। ट्रिपल साइड है यहाँ पे, ट्रिपल एस है, यानी ये तीनों साइड्स थी ट्रिपल साइड्स। ठीक है, इसलिए ट्रिपल साइड कॉन्ग्रेंट टू ट्रिपल साइड। अब जब ये सारी बातें हो गई कि ये आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए, तो हमारे पास जो एंगल है डी सी बी वो किसके बराबर है, एंगल ए सी बी के। ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट्स ट्राइंगल की अकॉर्डिंग। क्लियर हुई बात। उसके बाद हम कह रहे हैं कि
DCB जो हमारे पास है DCB वो 90 का एंगल दे रहा है, ठीक है। इसी तरह ACB ये भी 90 का एंगल दे रहा है हमें, यहाँ पे दोनों 90 का एंगल दे रहे हैं। ये वाला हमने कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग लिया और ये हमारे पास ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी के अकॉर्डिंग आया। तो इसका मतलब है जब ये दोनों 90 के एंगल्स दे रहे हैं तो इसका मतलब है ट्रायंगल ABC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल कितने का होता है 90 का। जब हमने ये बात प्रूव कर दी कि यहाँ ये 90 का एंगल दे रहा है तो फिर यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लीजिए, और मज़ीद थ्योरम्स आगे मज़ीद और होंगे वो एक्सप्लेन किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर के लिए जो 2 थ्योरम्स हैं इनको कंपलसरी आप लोग कर लीजिए तैयारी इन दोनों थ्योरम्स की, क्योंकि इसमें से एक लाजमी थ्योरम आता है, ठीक है। तो अगर एक आगे आपका लॉन्ग का आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।